हर चीज में बोलती हैं। प्रियंका वाड्रा जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलती हैं। कैन हैव द थ्री। देखिए हमारे यहां संस्कृति में है नारी तू नारायणी, ये हमारी संस्कृति है। कांग्रेस कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ी भी लेकिन फिर भी नहीं बची। बेटियां लड़ रही हैं लेकिन फिर भी उनकी हालत देखिए। पूरे देश में डॉक्टर, पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन क्या प्रियंका वाड्रा उनके साथ है? और इसमें कोई पार्टी नहीं है। कैन आई हैव द थ्री ग्राफिक्स? इसमें दर्शकों, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी ना करे, कोई बीजेपी टीएमसी ना करे, लेकिन मैं सचमुच पूछ रहा हूं कि क्यों जया अमिताभ बच्चन चुप हैं इस पे? क्यों प्रियंका वाड्रा चुप हैं उस पे? बैक ऑन ग्राफिक्स। क्यों प्रियंका चतुर्वेदी चुप है? क्यों डिंपल यादव चुप है? क्यों नहीं खड़े होकर बोल सकते कि दिस इज ओवर एंड अबव पार्टीजन पॉलिटिक्स? ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के है। ये हम कैसा समाज छोड़ के जा रहे हैं? अभी तक था कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को लिखाओ, बेटियों को शक्ति दो ताकि वो समाज में निकल सके। ऐसे समाज में और एक लौता प्रदेश भारत का, दर्शकों, भारत का लौता प्रदेश जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है, ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, और वहां यह हो जाता है। और उसके बाद क्या एक्शन होता है? 40+ डॉक्टरों को हटा दिया जाता है। मैं पूछता हूं क्यों? उन डॉक्टरों की क्या गलती है? आपने उन लोगों को चुप किया नहीं, आपने इन नेताओं को चुप किया। ममता जी, आपने उद्धव ठाकरे को चुप कराया, आपने राहुल गांधी को चुप कराया, आपने स्टालिन साहब को चुप कराया, आपने खड़गे साहब को चुप कराया। केजरीवाल जी तो चलो जेल में हैं, उनका तो सिंबॉलिक है, उनकी पार्टी चुप है। लेकिन ममता जी, अगर उन गुंडों को आपने एक्शन लिया होता, उन गुंडों के खिलाफ, और अगर किसी का कोई कनेक्शन है भी किसी भी पार्टी से, मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग, जब तक फैक्ट्स नहीं आते किसी का नाम नहीं, लेकिन वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये आप महिला हैं। भारत का एक लौता प्रदेश है पश्चिम बंगाल, उसकी मुख्यमंत्री एक महिला है, और वहां ये हो जाता है भारत की बेटी के साथ। तो मैं कहता हूं कैसे? और वही बात नहीं है दर्शकों। 11 सांसद, ममता बनर्जी की 11 सांसद महिलाएं हैं संसद में, सब चुप हैं। क्यों? वाई? किस लिए? क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक तौर पे हर चीज पे राजनीति, हर चीज पे राजनीति। आखिर कब तक और क्यों? और कब तक ये मैं कह रहा हूं, चलिए, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, स्टेट की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम कैसा समाज? पॉन पे, मैं आज क्लियरली बात कर रहा हूं, पॉन पे क्यों डिबेट होगी, वो राजनीतिक रंग ले लेगी। शहजाद आएंगे अगले एग्जैक्टली 1.5 मिनट में, वो अपना पक्ष रखेंगे, बाकी लोग अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उदय मोहरकर, उन्होंने मेरे को 1.5-2 साल पहले बोला था कि ये पॉन ऐश्वर्या, ये बिल्कुल हमारे समाज को खोखला कर रही है, ये हमारी संस्कृति को एक बहुत सोची समझा वार है हमारी संस्कृति पे। मैंने कहा था उदय जी, थोड़ा मुझे लग रहा है, ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम, बट 10 में से 9 के फोन्स पे मिलता है फोन, रियलिटी है, झूठ मत बोलिएगा, डोंट लाई टू योरसेल्फ, मिलता है। लेकिन आज मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं जो क्राइम होते हैं, और ये ऐसे जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ, जो ये कल्प्रिट्स होते हैं, जो करने वाले हैवान होते हैं, उनके फोन से, उनके डिटेल से, उनके आईपी एड्रेसेस से जो चीजें निकल रही हैं, मेरे को लग रहा है उदय मोहरकर वाज एब्सोल्युटली राइट। हमारे संस्कार नारी तू नारायणी वाले कहां चले गए? हम इन राजनीतिक दलों पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपने समाज की इस विकृति, हमारी समाज की जो दिक्कत है, ये हमें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दर्शकों, हमें वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे तो ये कांग्रेस बीजेपी होती रहेगा, ये एसपी बीजेपी होता रहेगा, ये टीएमसी बीजेपी होता रहेगा। और आप और हम ऐसे ही हुआ था जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। सबने कहा था दिस इज ओवर एंड अबव
पॉलिटिक्स एक बार फिर हो गया, और कई और ऐसे होंगे। मैं ये कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के बावजूद, एक चैनल नेटवर्क कैरेक्टर होने के बावजूद कह रहा हूं, ऐसे कई केसेस अभी भी होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, नहीं होते। ये रियलिटी है। एक बार जरा बगलें झांकिए कि कैसा समाज हम बना रहे हैं और कैसा समाज हम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का जघन्य अपराध, ये राजनेताओं की गलती है, ये चुप हैं, ये क्यों चुप हैं, ये क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, डॉक्टरों को हटा दिया, लेकिन वी एज अ सोसाइटी, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? द स्पेशल रिपोर्ट अबाउट द लेटेस्ट डिटेल्स एंड देन वी डिबेट। लेडी डॉक्टर पर अत्याचार, विपक्ष मौत। महिला के साथ दुष्कर्म, महिला नेता चुप। टीएमसी में 50% सांसद महिला, सब मौत। डॉक्टर बेटी के लिए लोग सड़कों पर, देश के हर कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वोट बैंक का करिश्मा देखिए कि विपक्ष की महिला नेताओं की आंखों और मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। और वो महिला नेता जिन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया, उनकी भी जुबान पर ताला लग गया है। ये कैसी विडंबना है? जिस देश में महिला को देवी का स्वरूप माना जाता है, उस देश में महिला नेता ही महिला के लिए खड़ी नहीं हुई। ऐसे में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में समाज को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। महिला अत्याचार पर जागरूकता फैलाना जरूरी है, और जरूरी है बेहतर समाज बनाने के लिए लोगों में आपसी सम्मान की। नहीं तो उदयपुर, नासिक और मेरठ जैसे हालात बनने में देर नहीं लगती। छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है, कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं? सख्ती से निपटना चाहिए। जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी तय है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब तक विपक्ष की महिला सांसद सियासत के नाम पर चुप रहेंगी? सवाल ये भी है कि विपक्ष कब तक महिला सुरक्षा पर सुविधा की सियासत करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हिंदुओं के हित की आवाज उठाना खास वर्ग को क्यों खटकता है? पूछता है भारत। वाला से पूछता है भारत, रत्नाकर त्रिपाठी जी से पूछता है भारत, रंगरेज साहब से AIMIM के नेता हैं, और पूछता है भारत दीपक चौरसिया जी से भी, अजय वर्मा जी से भी और सरवर साहब से भी कि राजनीतिक दल तो दीपक जी